मेरा नाम पंकज सेक्सरिया है और मैं पिछले करीब 30 सालों से अंडमान और निकोबार द्वीपों में मैं काम करता रहा हूँ। फोटोग्राफी का, लेखन का। मैंने 6-7 किताबें भी मैंने प्रकाशित की हैं इन द्वीपों पे। लेकिन आज जो मुद्दा है वो खासकर जो सबसे अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला का जो सबसे दक्षिण का जो द्वीप है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार द्वीप है जिस पे बहुत आबादी नहीं है इंसानों की। 8,000 लोग ही रहते हैं, उसमें से करीब 1,000 लोग हैं जो वहाँ के आदिवासी हैं। और ये 920 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का आइलैंड है, जिस पे आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करीब 1 लाख करोड़, $10 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके 4 हिस्से हैं। गलाथिया बे जो दक्षिण का इसका इलाका है, इसमें करीब 50,000 करोड़ का एक बंदरगाह बनने जा रहा है। वहाँ पे पावर प्लांट बनेगा, एयरपोर्ट बनने जा रहा है और एक कम से कम 130 स्क्वायर किलोमीटर की एक नया शहर बसाने जा रहा है, जिसमें कम से कम 10 लाख से 30 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। तो ये जो इलाका है वो एक पर्यावरण और इकोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जंगल बहुत शानदार हैं। यहाँ पे पूरा रिसर्च भी नहीं हुआ है, जो हम जानते भी नहीं है कि यहाँ पे क्या जीव जंतु हैं। यहाँ का जो समुद्री तट है, यहाँ का जो समुद्र है वो बहुत शानदार है। यहाँ पे प्रवाल, कॉरल्स बड़े संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ का जो समुद्र तट है, उसके जो बीचेस हैं, उस पर समुद्री कछुए अपने अंडा देने आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो कछुआ है, जायंट लेदरबैक, जो करीब 6 फुट की लंबाई तक बढ़ सकता है, 600 किलोग्राम का वो बढ़ता है, वो गलाथिया बे पे आके अपने अंडे देती है वो मादा। ये हज़ारों साल से यहाँ पे आते हैं और दुनिया के इस हिस्से में ये उनका सबसे महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट माना जाता है। यहाँ पे ऐसे पक्षी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। निकोबारी मेगापोड नाम का पक्षी है। उसका जो घोंसला बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब तरीका है। वो घोंसला उस तरह से नहीं बनाता जो हमारी चिड़िया बनाती है, लेकिन ज़मीन पे छोटा सा मिट्टी का एक पहाड़ बना के उसमें अंडा डालता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत दुर्मिल हैं, जो कहीं नहीं पाए जाते। वो सारे इस प्रोजेक्ट के चलते खतरे में आ सकते हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय जो है, जो हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहा है, उनके अधिकारों का हनन होने वाला है। उनके जंगल पे एक तरह से कब्जा होने जा रहा है। उनके जंगल लिए जाएंगे जिसमें ये विकास की परियोजना आएगी। और 130 स्क्वायर किलोमीटर का 30 लाख झाड़ अगर काट के हम विकास करेंगे तो इसके किस तरह का विकास है, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और ये और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इलाका है, यहाँ पे एक भूकंपग्रस्त इलाका है। इसे सेस्मिक जोन 5 माना जाता है, जिसमें सबसे एक तरह से वॉलेटाइल भूकंप के हिसाब से। और अगर हमको याद हो तो 20 साल पहले यहीं पे बहुत पास में जो भूकंप आया था, वहाँ सबसे बड़ी सुनामी हमारे इतिहास में आई थी, वो यहीं पे आई थी। लाखों लोग इसमें मारे गए थे। और ये वही इलाका है जहाँ पे भूकंप के वजह से ग्रेट निकोबार की ज़मीन करीब 15 फुट से समुद्र में धंस गई थी। तो इंदिरा पॉइंट का जो लाइट हाउस है, जो फेमस इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस है, जो भारत का सबसे दक्षिण वाला किनारा माना जाता है, वो लाइट हाउस आज पानी में खड़ा है। 20 साल पहले वो जंगल में खड़ा था। वो पानी में आज इसलिए खड़ा है चूँकि वहाँ की ज़मीन धंस गई है और वहाँ पे आज भी रेगुलरली भूकंप आते हैं। हफ्ते में एक बार साधारणतः वहाँ पे भूकंप आता है। तो आप इस इलाके में इतना बड़ा निवेश, किसका पैसा होगा, वहाँ पे लोग लाए जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, काम करने के लिए, उनको क्या खतरा नहीं बढ़ेगा। यहाँ के जंगल चले जाएंगे, यहाँ के आदिवासी का क्या होगा। और जो निवेश होने जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करने की बात है, 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50,000 करोड़ का जो बंदरगाह है, जब भूकंप आएगा, जो आने वाला है भूकंप तो आता ही रहता है वहाँ पे, तब वो जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या हानि होगी, इसकी चर्चा अभी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट के चलते जो खतरे हैं, जो नुकसान होने की संभावना है, उसके चलते बहुत लोगों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को फिर से सोचना चाहिए। इसके बारे में और उपाय होंगे अगर हमको करना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से, यहाँ का जो भूकंपग्रस्त इलाका है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से, और जो आदिवासी अधिकार हैं उनका हनन करके हमको ये प्रोजेक्ट आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका पुनर्विचार ज़रूर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा।